ऐसा हम आप देखते हैं यहाँ संसार में दुख और सुख, इनका एक चक्र चलता रहता है। कभी दुख आ गया, सुख आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया। इनका एक चक्र चलता रहता है और हम और आप इनमें फंसे रहते हैं। दुख क्या है, सुख क्या है, इसकी विवेचना शास्त्रों ने की है। हमारे अंदर एक शक्ति है मन, जो अनुभव करता है, और कुछ उपकरण हैं जिन्हें हम इंद्रियाँ कहते हैं। इनका काम है उस चीज़ को देखना, उस ज्ञान को मन को देना, मन का उससे सुख और दुख का अनुभव करना। जहाँ अच्छा अनुभव करती हैं इंद्रियाँ, वहाँ मन सुख अनुभव करता है। जहाँ खराब अनुभव करती हैं वहाँ दुख होता है उसे। सु माने अच्छा, ख माने इंद्रियाँ, दु माने बुरा, ख माने इंद्रियाँ। दुख और सुख का एक चक्र है जो हमारे मन के द्वारा यहाँ चलता रहता है। हम इंद्रियाँ देती हैं, मन अनुभव करता है, सुखी हो गया, दुखी हो गया। लेकिन इनका संबंध केवल मन तक ही नहीं है। सुख और दुख का संबंध बहुत गहरे तक है, बहुत गहरे तक है। एक बड़ी सुंदर कथा रामायण में मैंने पढ़ी है। भगवान राम का वनवास होता है। जाने तैयार होते, सीता जी को मालूम पड़ता है राम वन को जा रहे हैं। वो आती हैं, अपनी कहती मैं चलूँगी। राम बहुत समझाते हैं, भाई यहाँ माता पिता हैं, इनकी सेवा करना, तुम्हें देख कर शांति मिलेगी। बहुत समझाते हैं। कहती हैं हे परमात्मा, जीव के बिना शरीर नहीं, नदी के बिना पानी व नदी नहीं। ऐसे स्त्री का भी है, बिना पति को तो कोई अस्तित्व नहीं। जीवन दे नदी वन नारी, नदी वन बारवन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष वन नारी, ऐसा कहा है। राम साथ दे, चलो ठीक है, ऐसी बात साथ चलो। सीता के साथ जाती हैं, वहाँ उनका अपहरण हो जाता है और रावण ले जाता है लंका में, हजारों मील दूर। हनुमान से लेकर आते, भगवान सुनाते हैं, हे भगवान, बड़ा विपत्ति है, आप कृपा करें। भगवान वही पूछते हैं कि भाई सीता ने ये कहा था कि बिना पति के स्त्री को अस्तित्व नहीं होता, जीवन ही नहीं उसका। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, सीता वहाँ पर है, फिर कैसे रह रही? आप जानते हनुमान तो बड़े ज्ञानी हैं, प्रश्न उत्तर देते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमर भजन न होई। बड़ा सुंदर समाधान करते भगवान के प्रश्न का। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। ये जो आप कहते हैं कि आप यहाँ पर हैं, सीता वहाँ पर हैं, ये दुख की बात नहीं है। भजन में दोनों मिल जाते हैं, फिर वियोग नहीं रहता। भजन नहीं होता है तो दुख है। कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरण भजन न होई। भजन क्या है? दो शब्द सुंदर गीता में आते हैं। यहाँ का निर्माण दो तत्वों से होता है, एक आत्मा, एक प्रकृति।
प्रकृति का जितना हम यहाँ देखते हैं स्थूल में सूक्ष्म में, सारा निर्माण प्रकृति का है। सूक्ष्म में कितनी सूक्ष्म हम जाएं, देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जितना हम देखते हैं, कितना देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, कैसे भी देखते हैं, जितना हम सोचते हैं, जितना मन से विचार करते हैं, वो क्या सब प्रकृति है, इसमें आत्मा नहीं है। इतना सूक्ष्म तक जो रचना है प्रकृति की है। आत्मा इससे ऊपर है। मन का क्या काम है? अनुभव करना। जिसके साथ मन रहता है उसका अनुभव करता है। हमारा मन संसार में, संसार का हम अनुभव करते हैं। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का सारा हम सब कुछ देख रहे हैं। स्थूल ज्ञान भी हमें है, सूक्ष्म ज्ञान है, विज्ञान जिसे हम कहते हैं। महान से महान परमाणु तक का ज्ञान हम कर देते हैं। वो कहते हैं प्रकृति का है, आत्मा का नहीं है। इसमें दो शब्द देते हैं गीता में, भगवान के दो शब्द देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग करके काम कर, संग नहीं। संग से काम नहीं चलेगा। योग क्या है, संग क्या है? योग होता है जहाँ दो समान धर्म की वस्तुएं जुड़ती हैं, उसे हम योग कहते हैं। दूध में पानी डाल दो, दोनों एक हो जाएंगे। पानी में पत्थर डाल दो, पत्थर संग है पानी से। पानी पत्थर में पड़ा, पानी पत्थर पड़ा है, संग में है उसके में। लेकिन योग नहीं है। योग दो समान धर्म की वस्तुओं का योग होता है। ये कहते हैं योग कर, योगस्थ कुरु कर्माणि। जितने भी काम तुम करते संसार में, वो सारे योगस्थ करो। संगम तत्व, संग से नहीं काम चलेगा। अब इस दोनों शब्द का शब्द अर्थ क्या है? प्रकृति से हमारा संबंध है, साथ है हमारा। क्योंकि मेरे गुण प्रकृति गुण मिलते नहीं हैं। मेरे गुण अलग हैं, प्रकृति गुण अलग है। अर्थात मेरा मन प्रकृति में रहता है। यहाँ के दुख, अशांति, क्लेश सारा भोगता रहता है। आत्मा सत है, ज्ञानवान है, सच्चित आनंद है, उसमें आनंद है। प्रकृति में जड़ है, अज्ञान है, अचेतन है, समस्याएं। इस संसार में जब तक हम संसार निर्माण रहते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में रहें, समस्याएं साथ रहती हैं, दुख और सुख का साथ रहता है। वो कहते हैं कैसे हम इससे योग आगे निकल जाएं, आत्मा से योग कर लें। तो आत्मा का क्या है? सच्चित आनंद। उसे योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सत प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि योग करो आत्मा से, आत्मा से योग होगा। प्रकृति का संग है, संग छोड़कर योग करो। योग कैसे करें? जैसे मैंने कहा कि मन जो है उसका काम है अनुभव करना। जो भी बात आती है उसे अनुभव करता है। एक विशेष इंद्रिय है, चाल बहुत गहरी है इसकी, बहुत जना कितना कोई नाप ही नहीं पाया कितनी चाल इसकी है, अपार शक्ति इसमें। यहाँ प्रकृति में सारा तब घूमता रहता है। आप यहाँ बैठे हैं, हमारा मन अभी चले जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, मन घर चला गया। इसकी कोई समान नहीं, कितना जाता है। लेकिन इसकी चाल जो है प्रकृति में है। जैसे आप देखते हैं एक कार है, उसमें स्पीड है, आप 100 की चलाओ, 150 चलाओ, 200 चलाओ, एक लिमिट है। चलेगी जमीन पर, उड़ेगी नहीं। वो कितना भी आप प्रयास करें, कार उड़ेगी नहीं। एक यंत्र और बनाया उसने, उसमें शक्ति भर दी इतनी, वो उड़ता है।
उस रंग का जहाज, दोनों स्टील बनी है, धातु एक ही दोनों में, लेकिन एक में इतनी शक्ति भर दी हमने कि वो उड़ता है, आकाश में रहता है। अब मेरा मन यहाँ तो खूब दौड़ता है, हजारों किलोमीटर है में दौड़ता है, ऊपर नहीं जा सकता, कार ऊपर नहीं जा सकती, ऐसे मेरा ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ का तो आप कितना भी रमण करते हो, कितना ही रमण करते रहो, लेकिन यहाँ न ज्ञान है, न आनंद है, न सत्य, तीनों चीज़ यहाँ नहीं। कितना ही रमण करते रहें, परिणाम समस्याएं, अशांति, क्लेश और दुख, यही परिणाम निकलेगा। कितना भी रमण करते रहें, परिणाम यही होगा। ऋषियों ने कहा कि भाई इससे योग कराओ परमात्मा से, ये मन ही योग करेगा। कैसे करे? इसमें शक्ति भर दो, शक्ति भर देंगे वो बच जाएगा। शक्ति क्या है? गुरु पावर है, परमात्मा पावर है, शक्ति है, उसमें गुरु की शक्ति भर दो तो यही मन जो यहाँ चलता है हजार के अंश, ये ऊपर चला गया। ये जो मेरे ऊपर प्रकृति के आवरण हैं, इनको भेदेगा, प्रकृति से ऊपर चला जाएगा। जब तक प्रकृति में है, प्रकृति ज्ञान है, जहाँ प्रकृति अलग हो जाएगा, आत्मा जुड़ जाएगा। वो आत्मा जुड़ जाएगा तो वहाँ शांति, वहाँ संतुष्टि है, समाधान है, आनंद है। वही यहाँ पर भी वही ज्ञान, यहाँ पर भी है सत्य, यहाँ पर भी है आनंद, यहाँ पर भी है, लेकिन स्वरूप बदल गया उनका। प्रकृति के संयोग से जो आनंद था वो यहाँ दुख और सुख बन गया, जो ज्ञान था वो यहाँ का विज्ञान बन गया। स्थूल ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, ये वहाँ जाके से अवस्था बदल जाती है। जैसे आत्मा में प्रवेश करेंगे, आत्मा से मेरे मन का योग होगा, उस योग में पूर्ण मिल जाएगा। योग में विशेष बात ये होती है, योग वो होता है जहाँ दोनों एक हो जाते हैं। तो मेरा मन आत्मा से मिल गया तो आत्मा का सत, आत्मा का चित्त, आत्मा आनंद अनुभव कर रहा है। मन वही था, लेकिन अब वो प्रकृति से अलग होकर आत्मा जुड़ गया। हमें यही करना है, कैसे भी हमारा मन वो शक्ति प्राप्त कर जाए, ऊपर उठता उठता परमात्मा जुड़ जाएगा, उससे उसका आनंद प्राप्त करेगा। साधना यही है, हमें मन को वो शक्ति देनी है जिससे मेरा मन उड़ता जाए, मेरा सहयोग हो जाए। इसे कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो श्रवण भजन न होई। योग हो जाता है तो वियोग नहीं रहता, वहाँ सीताराम दो नहीं रहते, योग में जुड़ गए दोनों। कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो श्रवण भजन न होई। जहाँ भजन किया, जहाँ मैंने योग किया, जहाँ मैं जुड़ा आपसे, वहीं मेरा वियोग नहीं, फिर दुख आएगा, दुखी नहीं, फिर तो आनंद है। ऐसे कहते हैं वो देव सीता जी उसी अवस्था में रहती हैं, हर समय आपके ध्यान निमग्न रहती हैं, इसलिए वियोग नहीं उनका, योग है आपसे। हमें भी यही करना है, हमारा मन भी ऐसा हो जाए कि ये जुड़ जाए उससे। लेकिन एक बात और भी है, जितना भारी होगा मन, ओढ़ने में समय लेगा, मन खाली हो। हमारा प्रयास ही हो कि हमारा मन खाली हो जाए। परम पूज्य परिमल सुंदर बात बताते थे, उदाहरण देते थे वो, कि बिहार में एक स्थान है जहाँ गर्म पानी के सोते हैं। वहाँ गए हुए थे तो एक सत्संगी भाई और थे, आचार्य थे जयपुर के, भारी शरीर था उनका, वो उसमें स्नान कर रहे थे, पंडित स्नान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने देखा है कि वो जयपुर वाले पंडित जी बड़े उस पर लेटे हुए पानी पर,
न हाथ चला रहे न पैर कर चला रहे, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल जो तख्ता होता है ऐसे पानी में लेटे हुए। पंडित माँ ने पूछा कि पंडित ऐसा कैसे आप कर रहे हैं, आप तैर भी नहीं रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप तख्ते पर जैसे पड़े हुए हैं पानी में। उन्हें पंडित जी एक काम कर लो, अपनी साधना कर लो, अपनी साधना आप कर लो, साधना कर लो, आप ऐसे हो जाओगे। साधना क्या, ये विचारों का वजन है, हम में विचारों का वजन है। विचार हमारे शांत हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, हो जाएगा। मन मेरा पंछी हुआ, उड़कर चला आकाश, सब लोग खाली पड़ा साहब संतन पास। खाली यही करना है, मेरा मन खाली हो जाए, हल्का हो जाए। हल्का हो जाएगा तो वो स्वयं चलेगा और प्राप्त कर जाएगा, योग कर लेगा। कैसे हो, हमारे साथ इतने विचार हैं, इनके कैसे हम अलग हों। इसका समाधान संतों ने, गीता ने, सभी ने किया है। गीता में आप पढ़ते हैं, अर्जुन बहुत ही विचारों भरा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भगवान ज्ञान देते हैं, 17 अध्याय तक गीता कहते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 17 अध्याय तक गीता कहने का अर्जुन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं तो पहले ही विमोह था, निश्चय नहीं कर पा रहा था, लेकिन तुम्हारे इस ज्ञान से तो और विमूढ़ हो गया हूँ मैं। निश्चय कर बताओ, मैं करूँ क्या, मैं क्या करूँ। तब एक बात सुंदर कहते हैं, भाई देख, तेरे मन में बहुत से विचार भरे हुए हैं, जब तक ये विचार भरे रहेंगे तो मेरी बात सुनेगा नहीं। करना क्या है तुझे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू। मेरा मन विचार रहित है, अपने मन को मेरे मन से जोड़ दे। जहाँ तू अपने को जोड़ देगा वहीं तेरे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। मुझसे जोड़कर तू भी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ मैं हूँ, शांति पहुँच जाएगा, निर्णय कर लेगा। प्रकृति में निर्णय नहीं है, प्रकृति में समाधान नहीं है, प्रकृति में प्रश्न ही प्रश्न है, समस्या है। समाधान आत्मा में, आत्मा में जाना होगा। आप चाहते समाधान हो जाए, आत्मा में जाना होगा। उसी की साधना हमारे गुरु महाराज दी कि हम कैसे अपने विचारों को शांत करें, कैसे हमारा मन भी उस परमात्मा से, आत्मा से योग कर ले। मेरा मन ही उड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ साहिब है, जुड़ जाए। वो साधना दी, वही साधना दी कि भाई इस तरह से आप बाहरी कितने ही उपाय करते रहें, चाहे आप कितना ही पाठ करते रहें, कितने ही जाप करते रहें, कितना ही तीर्थ यात्राएं करते रहें, कितना यज्ञ त्याग करते रहें, मन आपका अंतर्मुखी नहीं होगा। हमें अंतर्मुख साधना करनी होगी, जिससे मेरे मन के विचार शांत हों, मेरे विचार निकले स्वयं से, मेरा मन हल्का हो। जहाँ हल्का होगा वहीं वो उड़ेगा और उस परमात्मा आत्मा जुड़ जाएगा। वो साधना गुरु महाराज दी कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हें जाप दूंगा, भाई घंटों जाप करना है, तुम कर लोगे, लेकिन उससे काम होगा नहीं। हमें अंतर्मुख साधना करनी है, तुम्हारे मन को अंतर्मुख करना है। कैसे करें, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये मेरा काम, ये बड़ी सरलतम चीज़ गुरु महाराज ने दी कि भाई विचारों से खाली करना तुम्हारा काम नहीं, तुम कितना ही प्रयास करो मन तुम्हारा खाली होगा नहीं। करना क्या है, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे तुम्हारे मन में भरूँगा, तुम्हारे बुद्धि में भरूँगा, तुम्हारे अहम में भरूँगा। ये जो तुम में विचार भरे उनको बाहर निकाल दूँगा, मैं बैठ जाऊँगा। परमात्मा गुरु मैं अंदर बैठ गया, मेरे विचार रहे ही नहीं। परमात्मा बैठ गया तो विचार निकल गए सब मेरे। सरलतम साधना दी कि भाई तुम्हारा काम ये है, मेरे सामने बैठ जाओ और आधे घंटे स्वयं मुझे दे दो। काहे के लिए, तो अंदर प्रवेश करने के लिए, तुम्हारे मन में घुसने के लिए मुझे आधे घंटे समय चाहिए। साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है,
हमें उस परमात्मा को गुरु को अंदर भर लेना है, बस इतना काम कर लेंगे। वही साधना हमने आपने की। जैसे कहा गया आपसे कि परमात्मा का, गुरु का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश नहीं लेते हम, ज्ञान नहीं लेते हम परमात्मा को, गुरु को अपने भरते हैं। जोड़ने की साधना है। हम अपने मन को परम गुरु से जोड़ते हैं। हम में शक्ति नहीं, मन कहाँ है जानते भी नहीं, जोड़ें कैसे जानते नहीं। लेकिन उन्होंने कहा भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम केवल मेरे साथ बैठ जाना है। तुम में श्रद्धा है, तुम में विश्वास है या नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। श्रद्धा विश्वास है या नहीं है, इससे कोई काम नहीं है। तुम्हारा काम मेरे साथ बैठ जाना है, ये सारा काम मेरा है। तुम्हारा काम क्या है? एक, बैठना। मेरे सामने बैठ जाओ, विचार ले लो, मेरे गुरु मेरे सामने बैठे। धीरे धीरे वो गुरु, जैसे आप धूप में बैठ जाते हैं जाड़े में, तो घाम, धूप गर्मी नहीं मांगते। सूर्य काम, धूप आवेगी, गर्मी अपने आप आवेगी। ऐसे ही जब हम गुरु सामने बैठ जाएंगे प्राण सामने, सने सने उसी गर्मी बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं जैसे एक लोहार की भट्टी जल रही है, एक लोहा रख दिया उसने, लोहा अग्नि के संपर्क में आया, गर्म हुआ और गर्म हुआ और गर्म हुआ, अग्नि बन गया। दोनों बात हो गई, लोहा अग्नि बन गया, अग्नि लोहा बन गई, दोनों एक हो गए। अग्नि भी लोहा बन गई, लोहा के स्वरूप में आ गई, और लोहा अग्नि बन गया, लाल स्वरूप हो गया, दोनों जुड़ गए, योग हो गया दोनों। ऐसे ही हम भी बैठते बैठते गुरु कृपा करते करते धीरे धीरे हमारे मन में भरता जाता है। मेरे मन के विकार शांत होते जाते हैं, मन शांत हो जाता है। एक क्षण वो आता है जहाँ कोई विचार नहीं रहता, हूँ शांत हो जाता हूँ, और उसे हम ध्यान कहते हैं। गहरे ध्यान में चले गए। बस उनका उदाहरण दिया है गीता में। जैसे आप देखते हैं दीपक जल रहा हो और हवा नहीं हो, तो दीपक की तो सीधी बिल्कुल जलती रहती है, हिलती नहीं। ऐसे ही जहाँ आप उस अवस्था में चले जाएंगे जहाँ विचार नहीं रहेगा आप में, तो आप हिलेंगे नहीं, शांत बैठ जाएंगे। इस समय तो आपको घुटनों में दर्द होता है, मन नहीं लगता है, लेकिन जहाँ विचार शांत हो जाएंगे वहाँ आपको महसूस भी नहीं होगा हम कितनी देर बैठे, आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, कितनी देर बैठे, ये आपको महसूस भी नहीं होगा। जहाँ मन शांत, आप विचार निकल जाएंगे, वहीं पूर्ण शांति में चले जाएंगे, और शांति में गए तो आप उस परमात्मा से जुड़कर आप भी वही हो जाएंगे जो परमात्मा। जैसे मैंने कहा लोहा अग्नि हो गया, अग्नि लोहा हो गई, ऐसे आप परमात्मा हो जाएंगे, परमात्मा आप हो जाएगा। ये बड़ी सरलतम साधना गुरु महाराज ने दी कि भाई तुम्हारा काम इतना, मेरे सामने बैठना, ये और सारे काम मेरे हैं। व्याख्याएँ तो बहुत सी हैं, मनो में कुछ, विज्ञान में कुछ, और जी और दुनिया भरी व्याख्याएँ, यहाँ शास्त्रीय व्याख्याएँ बहुत हैं, लेकिन सरलतम चीज़ है भाई तुम्हारा कुछ सोचना भी नहीं है। भाई सुंदर बात लिखी, भाई हम तो ये करते हैं, जो साधक इधर आता है उसके आँख पट्टी बांध देते हैं, उसे मालूम नहीं पड़े, और ले जाकर घट्टे उठाते वहाँ ले जाते हैं जहाँ मंजिल आ गई, मंजिल पट्टी खोल देते हैं। भाई कहाँ तू आ गया? वो देखता है अरे भाई वही मेरा मन कल था, वही मेरा मन आज है, लेकिन मन शांत है। दुनिया परिवार मेरा वही कल था, आज भी वही है, लेकिन परिवार शांति। वो आप सत्संग चले जाएंगे। वो सरलतम चीज़ दी, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, जिसे हम योग कहते हैं, जिसे हम कुछ भी व्याख्या कह लें, लेकिन वे सरलतम शब्दों में साधारण व्यक्ति के लिए, साधारणतम व्यक्ति के लिए, संतों में और विद्वान में बड़ा फर्क होता है। विद्वान की भाषा बड़ी कठिन होती है, उपनिषद से, पुराणों से, वेदों से अनेकों बातें उदाहरण देता है, लेकिन संत सीधी सीधी बात कहता है, उदाहरण नहीं देता। तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी। संत की बात आँखों की देखी होती है, आँखों की देखी बात सारा सरल होती है। संतों की बात सरल, सहज होती है, सरल होती है, सर्वग्राही होती है। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी, जिसे हम और आप सभी मिलकर करते, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे बिना पढ़े हैं,
कैसे किसी अवस्था के हैं, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के हैं, लेकिन हमारा आपका ध्येय यही है कि हमारा उससे योग हो जाए, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाऊं, जीवन में सुखमय हो जाए। वहाँ जाकर ये सुख, ये जो चक्र है दुख का सुख का समाप्त हो जाएगा, आनंद में निमग्न हो जाऊंगा। आनंद में दुख नहीं है, आनंद आनंद है, वहाँ आनंद है, वहाँ सत्य है, न जन्म है न मृत्यु है, वहाँ पूर्ण ज्ञान है, अज्ञान नहीं। वहाँ पहुँच जाऊँगा, जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि वही हो जाते हैं जो जाने ते देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई, वही हो जाता है। वो चीज़ है गुरु महाराज की सरलतम साधना, जिसे हम पढ़े लिखे बिना पढ़े सभी तरह के भाई कर लेते हैं। और हम देखते हैं हजारों हजारों भाई सभी तरह के, सभी स्थिति के, कितनी शांति। बड़े भंडारे में हम देखते हैं हजारों हजारों लोग बैठे होते हैं, लेकिन शांति शांति। लोग आशा कर, अरे भाई यहाँ शांति बरस रही है। अभी एक छोटा उदाहरण देते हैं। अभी मैं फ्रांस गए हुए थे, पेरिस में प्रोग्राम था, तो वहाँ पर सब फ्रेंच ही थे, कोई भारतीय नहीं था, सब फ्रेंच ही थे। इंग्लिश जानते थे, हमने पूछा इंग्लिश, हाँ जानते। हम समझा करके ध्यान कराया। ध्यान के बाद उन सबका एक ही बड़ा सुंदर उदाहरण वो था कि साहब इतनी शांति हमने आज तक कभी नहीं देखी। ये जो आज अनुभव कर रहे हैं वो हमने कभी अनुभव नहीं किया। क्यों? उस शांति में गए, वो योग हो गया उससे। तो वो सरलतम चीज़ गुरु महाराज दी है, जिसे हम और आप कर रहे हैं। उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप पर दया करें। ये नैवेद्य यहाँ रखा है, उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना करें, नैवेद्य स्वीकार करें, सब पर दया।